हर कोई जीना चाहता है, पर कोई मृत्यु को समझना नहीं चाहता। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही हृदय कांपता है, आंखें भर आती हैं और जीवन जैसे कुछ पल को थम सा जाता है। पर क्या मृत्यु केवल एक दुखद अंत है, या यह कोई ऐसा द्वार है जिसके उस पार अमर ज्योति की रोशनी है? श्री रामकृष्ण परमहंस ने मृत्यु को कभी भय से नहीं देखा, बल्कि उसे आत्मा की अग्नि परीक्षा, माया से मुक्ति और प्रभु से मिलन का क्षण माना। उन्होंने कहा, जैसे बच्चा दिन भर खेलने के बाद मां की गोद में लौटता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के माध्यम से परमात्मा की शरण में लौटती है। मृत्यु कोई असत्य नहीं है। मृत्यु जीवन का सबसे सच्चा और स्थायी रहस्य है। हम उसे जितना समझते हैं उतना ही जीवन को सही दिशा में जीना सीखते हैं। मृत्यु के बारे में श्री रामकृष्ण परमहंस की ये शिक्षाएं सिर्फ मृत्यु को नहीं, जीवन को सही दृष्टि से देखने की कुंजी हैं। शांति, प्रेम, समर्पण और उस अंतिम सत्य की झलक इन शिक्षाओं में मिलती है जो मृत्यु के पार है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मृत्यु से पहले मरना सीखो। मृत्यु से पहले मरो, तभी अमरता को जान सकोगे। यह कथन आत्मज्ञान की ओर इशारा करता है। जो अपनी देह, अहंकार और इच्छाओं को मरने देता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु से पहले अपने भीतर के झूठे मैं को खत्म करना ही वास्तविक साधना है। अहंकार को जड़ से मिटा देना ही वास्तविक साधना है। जिसने अपने झूठे अस्तित्व को त्याग दिया, वही सच्चे अस्तित्व को जानता है। शरीर नष्ट होगा ही, पर आत्मा का बोध अभी भी संभव है। यह बोध मृत्यु से पूर्व प्राप्त करना जीवन का सार है। मृत्यु को समझने वाला हर क्षण अमरत्व का अनुभव करता है। मृत्यु का डर उसी को होता है जो अभी जी नहीं पाया। असत्य के मरने से ही सत्य का जन्म होता है। जिसका अहंकार मर गया, वही परम शांति में जीता है। ऐसे साधक को मृत्यु केवल एक बदलाव लगती है, भय नहीं लगती। मृत्यु से पहले मरकर ही जीवन की गहराई को जाना जा सकता है। और मृत्यु ईश्वर से मिलन का क्षण है। जो जीवन भर ईश्वर का नाम लेता है, उसके लिए मृत्यु महोत्सव है। जैसे कोई प्रिय से वर्षों बाद मिलता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से मिलती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मृत्यु वह सेतु है जो आत्मा को अपने मूल तक पहुंचाता है। मृत्यु में शरीर छूटता है, पर आत्मा पूर्णता से भर जाती है। जो मृत्यु को समझता है बिना डरे, वही जीवन में प्रेम से भर जाता है। मृत्यु एक विलगाव नहीं है, बल्कि परम मिलन है। जिन्होंने मृत्यु को दुख माना, उन्होंने मिलन की मिठास नहीं जाने। सच्चा साधक मृत्यु को प्रेममयी दृष्टि से देखता है। उसके लिए मृत्यु विरह नहीं, मिलन की घड़ी है। ईश्वर भक्त के लिए मृत्यु अंतिम रात्रि नहीं, दिव्य प्रभात है। मृत्यु में परमात्मा से मिलना ही आत्मा की अंतिम पूर्णता है। क्योंकि मृत्यु को जितनी भी बार याद करते हैं, तो वह हमें सत्य की याद दिलाती है। मृत्यु हर जीव को यह स्मरण कराती है कि संसार अस्थायी है। जो इसे भूल जाता है, वह मोह में फंसता है। मृत्यु हमें प्रतिदिन जागृत करती है कि हम क्यों जी रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मृत्यु को हर दिन याद करो, तभी जीवन सच्चा होगा। मृत्यु नकारात्मक नहीं, बल्कि सच्चे जीवन का प्रवेश द्वार है। यह स्मरण जीवन को अलंकार बना देता है। मृत्यु के विचार से ही विवेक पैदा होता है। साधक को चाहिए कि वह मृत्यु को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक कर्म करे, तो वह सत्य से जुड़ सकता है।
जो मृत्यु को याद करता है वह मोह से मुक्त हो जाता है। संसार की माया तब झूठी लगती है जब मृत्यु का बोध होता है। मृत्यु से अनभिज्ञ व्यक्ति ही संसार में फंसा रहता है। जो मृत्यु की सच्चाई को जानता है वह ही मुक्त हो पाता है। मृत्यु जीवन के प्रत्येक क्षण को मूल्यवान बना देती है। और वास्तव में देखें तो मृत्यु से बड़ा कोई गुरु नहीं। मृत्यु अंतिम शिक्षक है जो सत्य का पाठ पढ़ाती है। मृत्यु तुम्हें वह सिखा देती है जो अनेक ग्रंथ नहीं सिखा पाते। यह देह, पद, संबंध सब मृत्यु के सामने क्षणिक है। जो मृत्यु को गुरु मान ले वह विनम्रता और विवेक से भर जाता है। मृत्यु से बड़ा कोई चैतन्य जागरण नहीं। यह हमें हर झूठी पहचान से मुक्त कर देती है। मृत्यु के चिंतन से मन लगाव छोड़ता है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन मृत्यु को अपना गुरु मान ले। मृत्यु आत्मा के भीतर स्थायी को खोजने की प्रेरणा देती है। जैसे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं वैसे मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु सिखाती है कि जीवन में केवल एक सत्य है कि यह संसार क्षण भंगुर है। तो उस खोज में निकलो जो पूर्ण है, जो केवल सत्य है। जो इसे अपना गुरु मान ले वह मोक्ष की राह पर चल पड़ता है। मृत्यु की शरण में जाकर ही जीवन का मर्म साधक समझ सकता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक गहरी नींद की तरह होती है। यह आत्मा को सारे कष्टों से मुक्त कर देती है। मृत्यु वह क्षण है जब शरीर विश्राम करता है, आत्मा आगे बढ़ती है। यह थके हुए जीवन के लिए आराम का एक दिव्य क्षण है। मृत्यु में पीड़ा नहीं होती, बस माया का भ्रम टूटता है। जो जीवन में बहुत भागा है, बहुत मन में उथल पुथल चली है, जिसके मृत्यु उसे विश्राम का निमंत्रण देती है। मृत्यु एक हल्कापन है, जैसे कोई भार उतर गया हो। साधक के लिए मृत्यु चैन की नींद है, जागृति का द्वार भी। इसलिए मृत्यु से भय मत रखो। मृत्यु को देखो, समझो, उसे जानने का प्रयास करो, क्योंकि वह इस संसार की वास्तविकता से तुम्हें जागरूक बनाती है। जो मृत्यु में विश्राम देखता है वह उससे भयभीत नहीं होता, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, यह तो अगली यात्रा का प्रारंभ है। जैसे हम एक वस्त्र छोड़कर नया पहनते हैं, वैसे ही आत्मा देह बदलती है। मृत्यु आत्मा के लिए एक नया चरण है, एक नया अवसर। जो मृत्यु को रुकावट मानता है वह जीवन को अधूरा समझता है। मृत्यु प्रत्येक बार एक नई खोज की ओर बढ़ने का निमंत्रण देती है। यह आत्मा की पुरानी थकान से मुक्ति और नवीनता का आरंभ है। साधक इसे डर से नहीं, उत्साह से देखे। मृत्यु आगे बढ़ने का द्वार है, न कि बंद दरवाजा। यह शरीर तक सीमित नहीं है, यह आत्मा की अनंत यात्रा है। मृत्यु में जीवन की गति रुकती नहीं, गहराई में उतरती है। जो इसे समझ ले वह प्रत्येक मृत्यु को अवसर बना सकता है। यह यात्रा ब्रह्म की ओर है, स्थायी की ओर। मृत्यु को नया प्रारंभ मानो, यही साधना का मर्म है। क्योंकि मृत्यु अहंकार का विसर्जन है। मृत्यु सबसे पहले हमारे मैं को तोड़ती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं मृत्यु अहंकार का विसर्जन है। देह, धन, यश, संबंध सब कुछ एक झटके में छिन जाता है। मृत्यु बताती है कि तू कुछ भी नहीं था, सब परमात्मा का ही खेल है। यह झूठे मैं को हटाकर सच्चे स्व को सामने लाती है। जो मृत्यु से पहले ही अहंकार छोड़ देता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। और यही है मृत्यु से पहले मरना। मृत्यु तब उसकी दासी बन जाती है। मृत्यु का स्मरण प्रतिदिन अहम को तोड़ता है। मृत्यु हमें विनम्रता सिखाती है, क्षण भंगुरता का बोध कराती है। जिसका अहंकार गया वही परमात्मा में लीन हो गया।
अहंकार की मृत्यु से ही आत्मा की मुक्ति होती है। मृत्यु अहम का समर्पण है, सत्य का आलोक है। यह विसर्जन आत्मबोध का द्वार खोल सकता है यदि तुम जागरूक हो जाओ तो। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मृत्यु शरीर को ले जाती है, प्रेम को नहीं। सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, ना कि शरीर से। जब कोई प्रिय जाता है तब भी उसका प्रेम हमारे भीतर जीवित रहता है। यह प्रेम मृत्यु से परे जाकर आत्मा से जुड़ता है। मृत्यु केवल स्वरूप बदलती है, संबंध नहीं। जो आत्मा से प्रेम करता है वह मृत्यु से डरता नहीं। संसार से जाने वाले हमें प्रेम का अनुभव देकर जाते हैं, और वे यह सत्य छोड़कर जाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षण भंगुर है। इसलिए उस सत्य की खोज में निकल पड़ो जो अमर है, शाश्वत है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मृत्यु यह तो माया से अंतिम विदाई है। मृत्यु माया के नाटक का अंतिम पर्दा है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक रंगमंच है और मृत्यु उसका समापन। हम पात्र हैं, ईश्वर निर्देशक है। जब मृत्यु आती है तब यह भूमिका समाप्त होती है। मृत्यु की लीला वहीं रुकती है। मृत्यु के क्षण में ही असत्य से विदाई होती है। साधक के लिए यह क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो इस विदाई को समझता है वह मोह नहीं करता। मृत्यु माया की चाबी है। सब कुछ यथार्थ दिखने लगता है। शरीर, संबंध, धन सब मिथ्या लगते हैं। मृत्यु हमें नींद से जगाती है। इस विदाई में परमात्मा का आमंत्रण छिपा होता है। मृत्यु माया से अंतिम विदाई है और सत्य से पहली भेंट है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्मी न कभी मरी। मृत्यु केवल शरीर को छूती है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। हम सब अपने भीतर एक अविनाशी ज्योति रखते हैं। यह ज्योति मृत्यु के अंधकार में भी प्रकाशित रहती है। जो आत्मा का आलोक देख ले उसे मृत्यु भयभीत नहीं कर सकती। मृत्यु केवल आवरण बदलती है, ज्योति को नहीं। जिसने आत्मा को जाना उसने अमरता का स्पर्श किया। मृत्यु तब केवल एक खिड़की बन जाती है भीतर के प्रकाश की। यह शरीर झोंपड़ी है और आत्मा उसका दीपक। मृत्यु दीवार गिराती है पर दीपक जलता ही रहता है। जो आत्मा के आलोक से जुड़ा है वह शांत रहता है। मृत्यु उसे छूती नहीं, वह पार हो जाता है। मृत्यु आत्मा के तेज को और स्पष्ट कर देती है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मृत्यु मुक्त कर देती है, वह बांधती नहीं। हम जो जीवन भर बंधनों में जिए, मृत्यु तो उन्हें काट देती है। यह एक स्वच्छंद आकाश की ओर उड़ान है। मृत्यु तो बंधन का अंत है, आत्मा की स्वतंत्रता है। जो इस सत्य को जान ले वही मृत्यु का स्वागत करता है। मृत्यु कोई बंध नहीं है, यह तो उड़ान है। जीवन ने जो उलझाया है मृत्यु उसे सुलझा देती है। मुक्त आत्मा ही मृत्यु को उत्सव मानती है। यह केवल संसार से विदाई नहीं, बंधनों से मुक्ति है। मृत्यु बताती है कि अब स्वतंत्र है तू, तुम अपने घर चलो, अब उस आत्मा की तरफ मुड़ो। साधक को चाहिए कि मृत्यु को बंधन न माने। जो मृत्यु को मुक्ति समझे वही अमृत का अधिकारी बनाता है। मृत्यु मुक्ति का द्वार है, डर का नहीं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जहां मृत्यु का स्मरण होता है वहां मन मौन हो जाता है। मृत्यु का ध्यान हमारे भीतर गहनता लाता है। मन की चंचलता रुकती है जब हम क्षण भंगुरता को अनुभव करते हैं। मृत्यु हमें अंत की ओर देखने की शक्ति देती है। यह मौन केवल चुप्पी नहीं, आंतरिक स्थिरता देता है। जो मृत्यु को समझे उसके भीतर शांति का समुद्र बहता है।
मृत्यु आत्मा को भीतर खींचती है, बाहर से हटा करके। यह खिंचाव ही साधना का मूल है। मृत्यु का ध्यान मन को मुक्त करता है। चिंताओं और कल्पनाओं की भीड़ शांत हो जाती है। इस मौन में ही परमात्मा की झलक मिलती है। मृत्यु मन को गूंगा नहीं बनाती, यह तो उसे परम बोलना सिखा देती है। यह तो उसे परमात्मा का मुख बना देती है। परमात्मा इसी के द्वारा बोलते हैं। फिर यह मौन मुक्ति का पहला द्वार है। इसलिए मृत्यु को समझना आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु हमें जीवन की वास्तविकता से सदैव अवगत कराती है। मृत्यु का स्मरण करते ही हमारे सारे मोह, सारे बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। इसलिए मृत्यु का स्मरण आवश्यक है और आप उसे साधना भी बना सकते हैं। मृत्यु का बार बार स्मरण वास्तविकता की ओर हमें मोड़ देता है।